अगला क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर हैं। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। तो ये ट्रैक्टर है और इसमें जो अगला पहिया यानी कि आगे का जो पहिया है जो कि छोटा होता है और पिछला पहिया जो पीछे का है ये बड़ा होता है। तो माना अगले पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर, अगले पहिए की त्रिज्या, व्यास को मान लिया D1 और त्रिज्या हो गई R1, तो 80/2 40 सेंटीमीटर। इसी प्रकार पिछले जो कि बड़ा पहिया है, पिछले पहिए का व्यास कितना दिया है 2 मीटर और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। व्यास को हमने मान लिया इसे D2। पिछले पहिए की त्रिज्या हो जाएगी R2 बराबर 200/2 100 सेंटीमीटर। कह रहा है अगले पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर पहिए की परिधि। तो इसको लिख लेंगे, अगला पहिया है तो 2πr1 क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या R1 थी। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R1 दिया है 40, गुणा कर लेंगे 22 दूना 44 गुणे 40/7, 0 का 0, 4 चक्कू 16, हासिल 1, 4 चक्कू 16 और 1 1760/7, 1760/7। अब अगले पहिए द्वारा 1400 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा, कुल परिधि थी 1760/7 गुणे 1400, 7 से 14 दो बार, 0 का 0, 1760 की 200 से गुणा, 2 0 ये हैं लगा दिया, 1 0 यहाँ पे लगा दिया, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3,52,000 सेंटीमीटर। ठीक, अब पिछले जो कि बड़ा पहिया था, पिछले पहिए की परिधि क्या हो जाएगी 2πr2, 2 की जगह पे 2, पाई की वैल्यू 22/7, R2 कितना था 100 सेंटीमीटर, 22 दूना 44, 100 से गुणा करेंगे 2 0/7 सेंटीमीटर। तो
पिछले पहिए द्वारा लगाए गए कुल चक्कर, यही तो निकालना था। तो अगले पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए गए थे? 3,52,000 बटे में 4400 बटे में 7, 7 ऊपर चला जाएगा। 3,52,000 गुणे 7 बटे में 4400, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 0, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 0 का 0, 0 का 0, 7 अट्ठे 56, 560 चक्कर। तो पिछले पहिए द्वारा कुल लगाए गए चक्कर 560। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यहाँ पे दो व्यास दिए गए हैं 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त का व्यास क्या मानेंगे? R1 D1 कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी पहले वृत्त की? R1 बराबर हो जाएगी 20/2, 10 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का व्यास ये क्या दिया? D2 मान लेंगे। कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? R2 48/2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है नए वृत्त का क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसको कैपिटल R मान लिया, पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर पाई स्मॉल R1 स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल R2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल R1 कितना आया था? 10 का स्क्वायर और ये हो गया 24 का स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 676। स्क्वायर हटा देंगे अंडर रूट लग जाएगा। 676 किसका वर्ग होता है? 26 का। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R आ गई 26 सेंटीमीटर। पूछ रहा था नए वृत्त का व्यास, यानी कि D, इसे कैपिटल D मान लिया। 2 × 26 52 सेंटीमीटर।